हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 64 पढ़ रहे हैं आज। और अभी हम लोग थोड़ा रिकैप कर रहे हैं क्विकली। श्लोका पढ़ेंगे, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, जिससे कि कनेक्शन बैठे आज के सत्र का। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। ना, तो इसका जो मीनिंग है वो है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ना, यहाँ पर काम मतलब क्या? इच्छा। ना, जैसे मेरी इच्छा है कि मुझे आज क्या मिले, मुझे कुछ खाने के लिए अच्छा आम रस और पूरी मिले। मेरी इच्छा अगर पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध आएगा। ना, तो वही यहाँ बताएं। और क्या है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। जैसे कुछ कुछ गलत कार्य है अगर हम करते हैं अपने जीवन में, तो उसकी चिंतन करना पड़ता है, उसके बारे में बार बार सोचना पड़ता है। तो वो कर सोचते सोचते हम उसी में आसक्त हो जाते हैं, बुरे कर्मों में। इसलिए हमको चिंतन किसका करना चाहिए? भगवान का चिंतन करना चाहिए। अच्छा, हम किसी के जीवन में कुछ अच्छा कर सके, उसका चिंतन हमको करना चाहिए। है ना? वही ये श्लोक में बता रहे हैं। उसके बाद सेकंड श्लोक आता है। उसके आगे क्या नेक्स्ट है कि क्रोधो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका अर्थ क्या है कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह मतलब गलत को सही समझ लेना, इल्यूजन इंग्लिश में कहते हैं। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। स्मरण शक्ति मतलब क्या? मेमोरी पावर वो खत्म हो जाती है। अगर मोह आ गया तो, अगर हम लोग गलत चीज को सही समझने लग जाएंगे तो हमारी बुद्धि तो नष्ट ही हो जाएगी ना। मैं हर गलत चीज को सही समझ रहा हूँ ना अपने जीवन में, तो मेरा बुद्धि तो नष्ट हो जाएगा। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है ना, क्योंकि जब स्मरण शक्ति, मेरी मेमोरी पावर ही गई, तो मेरी बुद्धि कहाँ रही फिर? और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। भवकूप मतलब क्या है कि ये भव सागर बोलते हैं, या एकदम अंधा कुआं, मतलब इसको नरक, नरक ही ले लो। वो नरक में गिर जाता है। अगर जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई तो वो क्या करेगा? सारे गलत कार्य करने लग जाएगा ना। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए हमको। ना, पहली बात, इच्छा नहीं करनी चाहिए हमको किसी चीज की। इच्छा हमको आध्यात्मिक इच्छा करनी चाहिए। फिर क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और फिर उससे स्मरण शक्ति चली जाती है ना। तो ये सब हमने कल अच्छा विस्तृत चर्चा किया। तो आज हम लोग अभी, हाँ, और एक आया था कि न, अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है न? और अध पतन का कोई संकट नहीं रहता कि मेरा पतन हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी भक्ति कर रहे हैं, तो हमको अगर हम प्रसाद नहीं खाएंगे ना, भगवान कृष्ण को अर्पित करके भोगा लगा के प्रसाद नहीं खाएंगे, तो क्या होगा? हमारा अधपतन। अधपतन मतलब क्या? कि हमको भक्ति हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोग मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, तो हमको सफलता नहीं मिलेगी। पतन होने का मतलब क्या? कि मुझे वापस हो सकता है कि फिर से मनुष्य जन्म लेना पड़े ना, तो उसी को पतन कहते हैं। या तो सबसे बेस्ट क्या है कि इसी शरीर में हम लोग क्या हो जाए, भगवत धाम चले जाए ना। ये सबसे बेस्ट है। शरीर में मतलब जो आत्मा है, इस शरीर में ही हम लोग ऐसी भक्ति करें कि हम लोग भगवत धाम चले जाएं। ऐसा, इसीलिए प्रसाद खाना चाहिए। और जैसे कहते हैं कि एक स्टोरी कल मैं बोला था ना बताने के लिए, वो स्टोरी एक बार सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जैसे एक बार हमारे दुर्वासा मुनि ना, वो गए वृंदावन में। तो वहां पर गए और बोले कि मुझे भूख लगी है, और मुझे प्रसाद खाना है। तो बोल के वो कहाँ चले गए? वो आ गए नदी के उस पार, यमुना नदी के दूसरे पार में। तो जाने के पहले वो लोग पूछने लगे, हम लोग वहां कैसे आएंगे? तो वो बोले कि, बोलना कि बोले थे कि अगर बोलना
यदि अ, यदि कृष्ण अ, यदि कृष्ण बहुत ही मतलब एक वर्ड यूज किया था, एक्चुअली वर्ड मुझे क्लिक नहीं हो रहा है कि यदि कृष्ण यदि कृष्ण ने आपको मतलब परेशान नहीं किया है, या कृष्ण मतलब बहुत कृष्ण कैसे था कि बहुत गोपियों के साथ बहुत परेशान करते थे, तो बोले अगर कृष्ण ने परेशान नहीं किया है तो आप बोलना कि "हे जमुना मैया, अगर कृष्ण ने हम लोग को परेशान नहीं किया तो आप लोग हमको जगह दे देना"। ना, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो आपको जो जमुना मैया है वो दो भाग में बढ़ जाएंगी, आप अच्छे से आराम से आ जाएंगी। तो वो लोग बोले अरे कृष्ण तो कितना हम लोग को परेशान करता है, और वो कैसे ऐसे बोल रहे हैं कि वो हमको जगह मिल जाएगा, ये तो मजाक कर रहे हैं। तो फिर जो वो लोग बोलते ठीक है, वो लोग भोजन वोजन पकाते हैं और फिर आते हैं नदी के किनारे, जमुना नदी के किनारे, और बोलते हैं जमुना मैया को, हे जमुना मैया, हे यमुना मैया या जमुना मैया एक ही बात है। हाँ, तो हे यमुना मैया, अगर कृष्ण ने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है या कुछ हमको परेशान नहीं किया है तो हमको आप रास्ता दे दो। तो तुरंत जो जमुना मैया दो भागों में विभक्त हो जाती हैं और एक रास्ता उनको मिल जाता है, तो वो लोग चल के चली जाती हैं। तो लोग सोचते जाते कि अरे कृष्ण हमको कितना परेशान करते हैं और कैसे ऐसे हो गया कि ऐसे करके बोलते हुए जाते हैं। तो वहां पे जाते हैं और फिर वो लोग जो प्रसाद बनाए थे खोलते हैं वहां पर अपना सब डब्बा, और जो दुर्वासा मुनि है उनको खिलाते हैं। और वो खा के तो अब पूछती कि अब हम लोग कैसे जाएं। तो बोलते कि जाओ जमुना मैया को बोल दो कि अगर दुर्वासा मुनि ने कुछ नहीं खाया है तो हमको रास्ता दे दो। बोला अरे अभी तो पेट भर के खाए हैं आप ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो लोग जाते हैं, बोलते हैं कि हे जमुना मैया, अगर यदि ये दुर्वासा मुनि ने कुछ भी नहीं खाया है तो कृपया हमको रास्ता दे दो। तो तुरंत जमुना मैया फिर से बढ़ जाती और वो लोग चली जाती। तो वो लोग आश्चर्यचकित हो जाती, अरे ये ऐसे कैसे हो गया। तो वो लोग कृष्ण के पास जाती और कृष्ण से पूछती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये, तो वो बोले कि मैं मतलब आप लोग को परेशान नहीं करता, वो एक लीला है, ऐसा वो कहते हैं। इसीलिए मतलब देखा, वो बोलते कि देखा आप लोग को मैं कभी परेशान नहीं करता, इसलिए जमुना मैया ने रास्ता दिया, ऐसा बोलते हैं। तो और बाद उनका जो रीजन है वो बोलते हैं कि चूंकि जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रसाद का ऑनर करते हैं, प्रसाद को आदर करते हैं ना। तो खा के भी नहीं खाया के बराबर है, क्योंकि वो ऐसे प्रणाम करके भगवान को भोग लगा है, तो उसको आदर देने के लिए वो प्रसाद को पाते हैं ना। ये नहीं कि पेट भरने के लिए खाते हैं ना। तो भक्त लोग प्रसाद को आदर करते हैं, क्यों, क्योंकि वो भगवान का जूठा है। तो ये है स्टोरी, तो खा के भी नहीं खाया जैसे है। इसीलिए हमको हमेशा प्रसाद खाना चाहिए ना, इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत भर भर के हमको कृपा मिलेगी। हम्म। तो अभी हम लोग चलते हैं, आज का हम लोग पढ़ेंगे अभी। आज का भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिंद्रिय चरण, विषयान इंद्रिय चरण, आत्मवश्य विदे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्त स्तु विषयान इंद्रियैश्चरण, आत्मवश्यैर्विधेय आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसाद अधिगच्छति। राग द्वेष राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरण, आत्मवश्य विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसको ना चार पांच बार पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा अच्छे से हम लोग उसका उच्चारण कर पाएंगे ना। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरण,
आत्मवश्यैर्विधे आत्मा प्रसाद अधिगच्छति। ऐसे इसको पढ़ना है। राग, आसक्ति, वर्ड वर्ड मीनिंग देखेंगे। राग मतलब आसक्ति, राग आ गया मतलब क्या, किसी चीज में मुझे बहुत आसक्ति आ गई। द्वेष तथा वैराग्य से विमुक्त है, मुक्त रहने वाले से। तू लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय है इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवश्य है, अपने वश में विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है। इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त, समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। फिर से पढ़ते हैं। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। राग और द्वेष ना, द्वेष मतलब किसी के प्रति बुरी भावना हमारे मन में लाना, राग मतलब आसक्ति। जो से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो आधा अधूरा कृपा नहीं मिलेगा, पूर्ण कृपा मिलेगा, वही कह रहे हैं यहाँ पे। एक बार पढ़ते हैं हम लोग पूरा श्लोक, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भवित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना है और अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है ना। अगर कृष्ण भगवान की इच्छा है ना, अवांछित कार्य क्या है, चोरी करना ना, तो अगर वो चाहता है कि मतलब कृष्ण की इच्छा है, उसको पता चल गया, भगवान स्वप्न में आ गए, कुछ बोल दिया कि भैया चल के मेरा मंदिर बनाओ, ना वो मंदिर के लिए लक्ष्मी नहीं है, धन नहीं है, तो क्या करेगा, वो डाका डालेगा, डाका डाल के कहीं से लेके आएगा। ऐसा एक स्टोरी भी है इसके पीछे। एक राजा था जो कि गरीब हो गया था, और उसने क्या किया, वो डाकू बन गया और पूरा ला ला के उसने पूरा धन जमा करके सुंदर भगवान का भव्य मंदिर बनाया। हाँ, तो ऐसे में उसको कोई भी कर्म नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया, उसने किसके लिए किया, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए ना, भगवान का मंदिर बने इसके लिए उसने डाका डाला, चोरी किया। तो हो सकता है कि अगर उसको पुलिस पकड़ती ना, या कोई पकड़ता, कोई अन्य राजा उसको पकड़ता और दंड देता, तो उसको वो सहना पड़ता ना इस शरीर के लिए। लेकिन भगवान के दरबार में उसको कोई कर्म नहीं लगता, तो इसके लिए उसको कोई सजा नहीं होती। जस्ट एक एग्जाम्पल दिया ऐसे चोरी का, यहाँ अवांछित कार्य आया है इसलिए वह कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो ना, जरूर रेगुलरली जिसको कर रहा है ना। और अगर भगवान का इच्छा है कि ये कार्य मैं ना करूं तो वो नहीं करेगा ऐसे। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। ऐसा तो ये सब कैसा है कि ये भगवान की जब कृपा होती है ना, तब ये सब होता है कि हमको ना इंडिकेशंस मिलते हैं, हमको किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से हमको भगवान का मैसेज आता है ना। और वो मैसेज हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर बार बार रिपीटेडली कोई मैसेज आ रहा है किसी की तरफ से, तो हमको और ज्यादा सीरियस लेना चाहिए कि जरूर ये भगवान इस व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताना चाह रहे हैं ना। तो उस निर्देश को, और ये होगा कब, जब हम कॉन्शियस रहेंगे ना, जब हम कॉन्शियस रहने का मतलब क्या, भावना चेतना युक्त रहेंगे जब। नहीं तो हमारा मन यहाँ वहाँ दौड़ रहा है ना, हम कॉन्शियस नहीं है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ उस पर फोकस नहीं है ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि कृष्ण भावना भवित होना,
अगर जब मैं कृष्ण भावना भवित है, कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहा हूँ, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या हो गया, मेरी जो बुद्धि है वो कृष्ण भावना भवित बुद्धि हो गई। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं ऐसे में। हाँ, तो भगवान हमको किसी न किसी भक्त के माध्यम से या किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से या प्रकृति के किसी ऐसा कुछ होगा जिससे हमको लगेगा अरे ऐसा होना चाहिए, ये हमको इधर इंडिकेशन मिल रहा है। ऐसे करके हमको फिर पता चलता है। क्यों? क्योंकि अब हम कॉन्शियस है, जो हमारे जीवन में हो रहा है उसके प्रति मैं पूर्णतः जागरूक हूँ। पहले तो लेफ्ट राइट में क्या होता था पता भी नहीं चलता था। हाँ, लेकिन अभी क्या होता है, जब हम लोग कृष्ण भक्ति करते हैं तो हम बहुत जागरूक हो जाते हैं। अगल बगल में क्या चल रहा है या सामने वाला क्या सोच रहा है ना, ये सब चीजों के बारे में भी तुरंत हमको एक आभास हो जाता है, आभास मिल जाता है कि फला फला व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तुरंत हमको पता चल जाता है इसके बारे में। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम कॉन्शियस हो रहे हैं अभी ऐसे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमको अपने इंद्रियों का क्या करना चाहिए, पहले तो भगवान की सेवा में लगाना है ना। और सेवा में लगाना है, और क्या है कि राग आसक्ति, किसी भी चीज में आसक्त नहीं हो जाना है कि मुझे रोज, अगर बच्चे हैं तो जैसे रोज उनको क्या चाहिए, मैगी चाहिए, पास्ता चाहिए या पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, नहीं रोज खाना है, उनका मन करेगा क्या, रोज खाने के लिए। तो क्या ये उनकी स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज है क्या? नहीं अच्छी चीज है। तो उनको रोज हम नहीं दे सकते ये चीज। हाँ, महीने में 2 महीने में एक बार ठीक है, खा लिया। हाँ, ये हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, ऐसी फिर चीजों को हमको वो करना चाहिए ना, आसक्त नहीं होना चाहिए। या जैसे किसी के घर में हो सकता है पेट रखा हो ना, कोई डॉग रखा हो या कुछ रखा हो, तो क्या हो जाता है वो उसमें आसक्त तो हो जाता है एकदम पूर्णतया ना। तो उससे भी क्या हो जाता है कि जैसे हम लोग देखे हैं ना इनका, भरत महाराज का कैसे होता है ना, वो हिरण बन जाते हैं, हिरण उनको मिलता है, छोटा बच्चा रहता है, कैसे उसके पीछे वो पागल होके उसकी सेवा और सब करने लग जाते हैं। तो वहां पर हमको ये सीख मिली है कि हमको किसी भी चीज में आसक्त नहीं होना है ना, चाहे कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। हाँ, कोई अपना, बोलते हैं ना, कोई अपना हो सकता है, कोई अपना, जैसे कोई बच्चा भी हो सकता है ना अपना, हमारी आसक्ति बच्चे में आ जाए। हाँ, तो बच्चों में भी आसक्ति नहीं आनी चाहिए हमारी ना। बाहर से पूर्ण प्रेम करिए, लेकिन अंदर से हमको भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है ना, पता नहीं जीवन में कब किसको क्या हो जाए ना। तो और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा ना। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, पूर्ण पूरा प्रेम हमको भगवान से करना चाहिए ना। भगवान से जब पूर्ण प्रेम करेंगे तो हमको भगवान में पूर्णतः आसक्ति होगी हमारी, तो और हमको ज्यादा दुख तकलीफ नहीं आएगी ना। इस चीज का हमको प्रैक्टिस करना चाहिए ना। ऐसे जैसे विरक्ति कहते हैं ना, तो हमारे लिए ना भगवान में आसक्ति लगाना ना, भगवान में राग, विशेष राग उत्पन्न करना ना, भगवान में आसक्ति उत्पन्न करना, उससे हमको कोई तकलीफ या बाधा नहीं आती है। और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि आप अपने बच्चे को प्यार मत करो, कोई करेगा क्या? ऐसा कर पाएगा क्या? कितना टफ है ना। यार ये बच्चा है जिसको मतलब हमने जन्म दिया, उसको कैसे हम प्रेम ना करें? ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। किसी को भी बोलेंगे, बोले अरे कैसे, किसी बात कर रहे हो, ऐसे हो ही नहीं सकता है ना? तो ऐसा नहीं बोलेगा अपने बच्चों से प्रेम नहीं करो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भगवान में आसक्ति लगाओ। जब हमारी भगवान में आसक्ति आ जाएगी तो बाकी लोगों में अपने आप धीरे धीरे हमारा जो प्रेम है वो कम होने लग जाएगा। तुम मतलब बुला बुला कल को आके बैठ जाना। हाँ बोलो, आके बैठ जाना ना। तो ऐसे है, तो उसमें आसक्ति आ जाती है। भगवान में आसक्ति आ जाती है, तो बाकियों में से ऑटोमेटिक धीरे धीरे हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि जब तक हमारी आसक्ति खत्म नहीं होगी तब तक हमको क्या होगा कि हम यहाँ से जा नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी आसक्ति खाली भगवान में ही होनी चाहिए। जब हम अपना ये शरीर छोड़ेंगे, जब हम अपना ये शरीर छोड़ेंगे मतलब जब हम मृत्यु का वर्ण करेंगे, तब हमें खाली भगवान की स्मरण, भगवान की याद आनी चाहिए, और किसी का नहीं आना चाहिए। ऐसा है।
ठीक है। तो ये था इस इस श्लोक के बारे में। हाँ, तो इसलिए हम लोग को ज्यादा विरक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए ना। भक्त लोग जो होते हैं, जैसे जो ज्ञान मार के रहते हैं, वो विरक्ति विरक्ति बहुत बोलते हैं ना, क्योंकि वो विरक्ति है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए ना। वो लोग उसमें ज्यादा खुद को इंगेज करके रखते हैं ना, उसके बारे में ज्यादा वो सोचते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, वो किसके बारे में सोचते हैं? कृष्ण के बारे में सोचते हैं। तो ऑटोमेटिक बाकी सब चीजों से क्या आ जाती है? विरक्ति अपने आप आ जाती है। तो ये एक बोलते हैं ना ब्यूटी है इसमें, कृष्ण भक्ति का। कि और हमको कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि अरे मैं ये नहीं खाऊं, वो नहीं खाऊं, ये नहीं करूं। तो खाली हमको कृष्ण को प्रसन्न करने के बारे में हम सोचते हैं, तो ऑटोमेटिक बाकी चीजों से हमारी हमारी हमारे अंदर विरक्ति अपने आप आ जाती है। उसको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इनिशियली थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम वो डेवलप हो जाता है, तो हमको ये सब करने की जरूरत, मतलब विरक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमारे लिए नेचुरल हो जाता है। हाँ, तो यही इस श्लोक का एक गूढ़ वो है ना, रहस्य जो है ना। इसीलिए हमको ना कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य करना चाहिए ना। और कृष्ण का निर्देश हमको अवश्य मिलेगा। किससे मिलेगा? शास्त्र से मिलेगा, साधु से मिलेगा, और किससे मिलेगा? गुरु से मिलेगा। ये तीन चीजों से हमको निर्देश मिलता है ना। कृष्ण हमको निर्देश देते हैं इन तीन तीन जगहों से हमको मिलता है ना। कहाँ से? साधु, शास्त्र और गुरु ना, ये तीन जगह से हमको मिलता है। तो इसीलिए हमको सचेत रहना है। और हम जो भी पढ़ रहे हैं कॉन्शियस है ना। कभी कभी हमको बहुत कोई प्रश्न हमको बहुत सता रहा है, लेकिन हम जैसे ही कहीं कोई शास्त्र या कोई, इसलिए कहा जाता है कि भगवत गीता रोज पढ़ो, श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ो ना। रोज पढ़ने से क्या होता है कि हमको मैसेज मिलता है भगवान का, वो हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है उसमें। तो इसीलिए कहा जाता है कि रोज एक श्लोक या दो श्लोक रोज पढ़ो ना। कोई ना कोई बोलते हैं ना कि हमारे कॉन्शियसनेस के हिसाब से। अभी जैसे ये जो अभी सेशन चल रहा है, ये सेशन में बहुत लोग बैठे हैं ना, तो सब लोग का लेवल अलग अलग है। सब लोग अपने अपने लेवल के हिसाब से इस जो अभी हमने पढ़ा उसको समझेंगे। ऐसे नहीं कि सबको सब कुछ समझ गया या मुझे सब कुछ समझ गया है, ऐसा भी नहीं है। मेरा अभी का ना, वर्तमान में मेरा जो लेवल है, उस लेवल के हिसाब से ही मैं जो भी बोला हूँ या मुझे कुछ समझा है ना। इस और जब इसको 100वीं बार मैं पढ़ूंगा, आगे के 10 साल में या 5 साल में, पता नहीं जीवन कितना है किसका, लेकिन जित आगे बार जब पढ़ूंगा तो और अलग एक कॉन्शियसनेस रहेगा। इसके बारे में और ज्यादा हम लोग समझेंगे, समझ पाएंगे। हाँ, तो ऐसा सब ये रहता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? रोज भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक तो एटलीस्ट पढ़ना चाहिए ना। एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा पढ़ ले रहे हैं अभी। आप लोग अगर रिवीजन करके थोड़ा आएंगे ना, एक जो श्लोक हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, एक बार खाली बस उस श्लोक को पढ़ के आया करिए, तो और ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा ना। ये मेरे लिए भी, मैं भी पढ़ के आऊँ ना, ऐसे तो मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर पढ़ के आता हूँ तो श्लोका का उच्चारण अच्छे से होता है। जिस दिन पढ़ के नहीं आता हूँ, उस दिन क्या हो जाता है? फंबल हो जाता है, ठीक से श्लोका का उच्चारण नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए हम लोग को इसको बार बार रिपीटेशन से करना है। बार बार करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा श्लोका रेसिटेशन और इसको समझना। हाँ? जैसे कहते हैं कि जिससे हम बार बार मिलते हैं, तो उससे हमारा मधुर संबंध हो जाता है ना। उसके बारे में हम सब जानने लगते हैं कि वो क्या खाएगा, वो कितने बजे खाता है, वो खाने में क्या पसंद करता है ना, वो पानी कैसे पीता है ना, वो कैसे चलता है, उसको क्या बात नहीं अच्छी लगती है, उसको क्या बात अच्छी लगती है। ये सब हमको पता चल जाता है उस व्यक्ति के बारे में। वैसे ही यदि हम लोग रोज श्रीमद् भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से अगर हम रोज मिलेंगे, तो हमारा एक अद्भुत संबंध स्थापित हो जाएगा। तो फिर हमको भगवान रेसिप्रोकेट करना चालू कर देंगे एक अलग ही लेवल पे। हाँ, हमको हेल्प करेंगे। हमको कुछ चीज समझ नहीं रहा है तो उसको हमको उत्तर दिलवाएंगे वो कहीं ना कहीं से। तो ऐसा सब आदान प्रदान चालू हो जाता है। हाँ, तो कैसे?
और उसके बारे में हमको समझने भी लग जाता, क्योंकि हमारी तो योग्यता है नहीं ये शास्त्रों को पढ़ने की और समझने की ना, लेकिन हमारी योग्यता किसकी वजह से बन रही है? भगवान श्री कृष्ण की वजह से बन रही है ना। इसीलिए हमको क्या होना चाहिए? हमको कृष्ण भगवान का भक्त होना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए ना। और प्रसन्न कैसे होंगे? श्रीमद् भगवद गीता भागवतम को रोज पढ़ के ना, 16 माला का जो हम जप करते हैं, वो जप करके ना, क्या मंत्र जपते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना। इन मंत्रों का जप करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं। कौन कौन से 4 नियम हैं ना? मांस नहीं खाना, मदिरा शराब नहीं पीना, और जुआ नहीं खेलना, और पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखना ना। तो ये सब चीजें, जो 4 चीजें हैं, इसको निषेध किया गया है ना। जो कली है ना, इन 4 जगहों में रहता है। तो जो इससे बच गया, तो उसके ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आराम से इस कलयुग को पार कर जाएगा। ऐसा है। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे कि मैं अगर क्लास में हूँ और टीचर कुछ समझा रही है तो मेरा ध्यान ऐसे भागता रहता है, तो मेरा ब्रेन फ्रीज हो जाता है, तो उसको मतलब कंसंट्रेट कैसे करने का? तो उसके लिए ना मैंने 2-3 सेशन दिए हैं। तो अगर यूट्यूब पे जाओगी तो मेरे वीडियोस हैं, तो उसमें देखना, एक फोकस के ऊपर मैंने एक बनाया है वीडियो, तो वीडियो चेक करना ना। वो डिटेल में वीडियो है, क्योंकि वो अभी मैं बोलने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप चेक करना, और अगर उसमें कुछ नहीं समझ में आए तब आप पूछना ना। ठीक है सर। तो सबसे अच्छा क्या है कि हमको जैसे हमारा मन भटके, तो हमारे सामने क्या आना चाहिए? शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ कि भगवान का चेहरा सामने आ जाना चाहिए, भगवान सामने आ जाने चाहिए। जैसे ही भगवान सामने आ जाएंगे तो हम तुरंत, हम हमारी जो सारी इंद्रियां हैं कंट्रोल में आ जाएंगी ना, आँख सब भगवान की इसमें आ जाएगी। तो फिर हमको, इसलिए कहते हैं ना कि स्कूल में जाने के पहले या लेक्चर स्टार्ट होने के पहले थोड़ा प्रेयर्स करना चाहिए ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरूरी नहीं है कि आप जोर से बोलो, आप धीरे से भी बोल के कर सकती हो। और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए चैंटिंग करना चाहिए, श्लोका को चैंट किया करो ना। जो ये भगवत गीता का श्लोक हम सीख रहे हैं ना, तो इसको आप दोहराया करो, इसको याद किया करो आप। इससे और आपका मेमोरी पावर भी बढ़ेगा, और आपका जो कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए। पहला तो है, मन भटक रहा है तो मन को भगवान के चरणों में लगाओ ना, भगवान की तुरंत स्मरण हो जाना चाहिए। जैसे लग रहा है अरे मैं कुछ तो बार बार सोच रहा हूँ, तो हमको तुरंत अपनी मन को खींच के भगवान के पास लेके आना चाहिए। ऐसे जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो आप तुरंत, आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लोगे ना, और मन जो है आपका मित्र बन जाएगा ना। क्योंकि आप अभी से अगर ये प्रैक्टिस करोगे, आप छोटे हो अभी, अभी से करोगे तो आप बहुत आगे निकलोगे। ये जो करता है ऐसा, तो बहुत ही होनहार बच्चा बनता है और बहुत आगे जाता है। और जो बाकियों के लिए इम्पॉसिबल है, उसके लिए वो पॉसिबल हो जाता है। ऐसे है। ठीक है। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।